नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूटीएल सोलर इन्वर्टर अल्फ़ा प्लस के इंस्टॉलेशन की, जिसकी रेटिंग है 5 केवीए 48 वोल्ट। कुछ सामान्य जानकारियाँ, जैसे कि हमें यूटीएल सोलर इन्वर्टर रिसीव होता है तो सर्वप्रथम हम यह जांच करेंगे कि ट्रांसपोर्ट के समय सिस्टम पर किसी भी तरह का खराबी ना आया हो। अगर हमें किसी भी तरह की खराबी दिखाई देती है तो हम कस्टमर केयर से संपर्क करेंगे। जब हमें यह सुनिश्चित हो जाए कि हमारा सिस्टम ओके है, तब हम सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। सिस्टम को हम उस स्थान पर इंस्टॉल करेंगे जो पूरी तरह ड्राई और क्लीन हो, और यह भी जांच लें कि रूम का एयर वेंटिलेशन अच्छा हो। सिस्टम को कभी भी हम नमी और अधिक धूल भरे वातावरण में नहीं रखेंगे। हम अच्छे वेंटिलेशन के लिए सिस्टम को दिए हुए इंस्ट्रक्शन के अनुसार रखेंगे। सिस्टम के बैक साइड और साइड कवर से दीवार की न्यूनतम दूरी 500 मिलीमीटर होनी चाहिए। सिस्टम के टॉप साइड से छत की न्यूनतम दूरी 500 मिलीमीटर होनी चाहिए। सिस्टम के फ्रंट साइड से दीवार की न्यूनतम दूरी 500 मिलीमीटर होनी चाहिए। उपकरण लगाने की प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे सिस्टम के इंसुलेशन के बारे में, जिसमें हम बैटरी, ग्रिड, आउटपुट, लोड और सोलर से कनेक्शन बताएंगे। ध्यान रखें कि किसी भी तरह का वायर कनेक्ट करने से पहले सिस्टम को अर्थिंग से कनेक्ट करें। वायर कनेक्शन करने से पहले यह भी सुनिश्चित कर लें कि सिस्टम के बैक साइड में लगे बैटरी, सोलर, ग्रिड और आउटपुट की एमसीबी ऑफ है। अगर एमसीबी ऑफ नहीं होगा तो वायर में आ रहा वोल्टेज सिस्टम के अंदर जा सकता है और सिस्टम को खराब कर सकता है। सिस्टम फ्रंट व्यू। सिस्टम बैक व्यू, रोटरी स्विच, फ्यूज बॉक्स, ग्रिड एमसीबी, सोलर एमसीबी, एसपीवी रिवर्स इंडिकेशन, अर्थ, ग्रिड कनेक्शन, आउटपुट कनेक्शन, एसपीवी कनेक्शन, बैटरी रिवर्स इंडिकेशन, बैटरी एमसीबी, टेम्परेचर कंट्रोल फैन, सिस्टम वायर कनेक्शन, सीक्वेंस ऑफ कनेक्शन। हम सिस्टम का इंस्टॉलेशन 4 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले सिस्टम को बैटरी से कनेक्ट करना है, उसके बाद सोलर को कनेक्ट करना है, फिर ग्रिड को कनेक्ट करना है और अंत में आउटपुट वायर कनेक्ट करना है। बैटरी वायर कनेक्शन। सबसे पहले हम सिस्टम को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। वायर कलर इंफॉर्मेशन। अब हम वायर के रंगों के बारे में जानेंगे कि किस रंग की वायर का क्या काम है। लाल रंग की वायर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी और काले रंग की वायर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी। बैटरी के कनेक्शन के लिए सिस्टम के साथ रेड और ब्लैक कलर के वायर दिए गए हैं। उसके साथ 48 वोल्ट के सिस्टम के लिए 4 बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए ब्लैक कलर के इंटरलिंक वायर दिए गए हैं। सबसे पहले इंटरलिंक वायर का यूज़ करके 4 बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज कनेक्शन के लिए पहले बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अगले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। अब बैटरी से इन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे। बैटरी से इन्वर्टर को कनेक्ट करने के लिए रेड और ब्लैक वायर का यूज़ करेंगे। रेड वायर फर्स्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इन्वर्टर के पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट होगा और ब्लैक वायर फोर्थ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इन्वर्टर के नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट होगा। ध्यान रखें, अब हम बैटरी के कनेक्शन को रिवर्स कनेक्ट करेंगे तो इन्वर्टर के बैक साइड में लगा हुआ बैटरी रिवर्स एलईडी ग्लो होगा। इसलिए हमें बैटरी के कनेक्शन के बाद इन्वर्टर में लगे बैटरी रिवर्स एलईडी को देखना होगा। अगर यह नहीं ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जो कनेक्शन किया है वह सही है। अगर यह ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि बैटरी का कनेक्शन रिवर्स है। कनेक्शन को वापस सही करेंगे। कनेक्शन के टाइम
अगर बैटरी के टर्मिनल पर लूज कनेक्शन रह जाए तो बैटरी के टर्मिनल पर स्पार्किंग होगा और आउटपुट फ्लक्चुएशन होगा और डीसी फ्यूज बर्न हो सकता है। बैटरी वोल्टेज टेस्टिंग। मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज मोड में रखकर मल्टीमीटर के लाल रंग के प्रॉब को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर रखेंगे और काले रंग के प्रॉब को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर रखेंगे और बैटरी का वोल्टेज चेक करें। यदि बैटरी की वोल्टेज 40 वोल्ट से कम हुआ या 64 वोल्ट से ज़्यादा हुआ तो इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। 40 वोल्ट से कम होने पर लो बैटरी और 64 वोल्ट से अधिक होने पर हाई बैटरी का इंडिकेशन आएगा। सोलर कनेक्शन। सेकेंड स्टेप में हम सोलर का कनेक्शन करेंगे। इन्वर्टर के बैक साइड में सोलर कनेक्शन के लिए 2 पोल की HT दी गई है, जिसके ऊपर सोलर के पॉजिटिव वायर के कनेक्शन के लिए पॉजिटिव एंड सोलर के नेगेटिव वायर के कनेक्शन के लिए नेगेटिव मेंशन किया गया है। सोलर के पॉजिटिव वायर को HT के पॉजिटिव पर कनेक्ट करेंगे और सोलर के नेगेटिव वायर को HT के नेगेटिव पर कनेक्ट करेंगे। सोलर पैनल को पैरेलल में कैसे जोड़ें? पैरेलल में पैनल को जोड़ने के लिए सभी पैनल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ तथा नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ें। उदाहरण के लिए यदि आप 22 वोल्ट 7 एम्पेयर के 4 पैनल को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका आउटपुट 22 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन करंट बढ़कर 28 एम्पेयर हो जाएगा। 7 एम्पेयर प्लस 7 एम्पेयर प्लस 7 एम्पेयर प्लस 7 एम्पेयर इक्वल्स टू 28 एम्पेयर। सोलर पैनल को सीरीज में कैसे जोड़ें? सीरीज में पैनल को जोड़ने के लिए पहले पैनल के नेगेटिव को दूसरे पैनल के पॉजिटिव से जोड़ें। पहले पैनल के पॉजिटिव और दूसरे पैनल के नेगेटिव के वायर को नीचे यूपीएस या चार्ज कंट्रोलर के पॉजिटिव एवं नेगेटिव में लाकर जोड़ें। उदाहरण के लिए यदि आप 22 वोल्ट 7 एम्पेयर के 2 पैनल को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका आउटपुट 44 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन करंट नहीं बढ़ेगा, 7 एम्पेयर ही रहेगा। 22 वोल्ट प्लस 22 वोल्ट इक्वल्स टू 44 वोल्ट। सोलर पैनल सीरीज या पैरेलल कैसे कनेक्ट होंगे, यह पूरी तरह सेटअप की आवश्यकता के हिसाब से निर्धारित होता है। सोलर वोल्टेज टेस्टिंग। अल्फा प्लस 5 kVA 48 वोल्ट सिस्टम के लिए सोलर का ओपन सर्किट वोल्टेज VOC रेंज 80 वोल्ट से 230 वोल्ट DC है, जो कि सिस्टम के सीरियल नंबर स्टिकर पर मेंशन किया गया है। मतलब हमारा सोलर का वोल्टेज 80 वोल्ट से 230 वोल्ट के बीच में रहना चाहिए। यदि इनपुट वोल्टेज 80 वोल्ट से कम रहा तो सोलर काम नहीं करेगा और 230 वोल्ट से ज़्यादा रहा तो सोलर हाई वोल्टेज सेंस करेगा। नोट: इसमें सोलर पैनल की रेटिंग 5000 वॉट है, इससे ज़्यादा पैनल कनेक्ट नहीं करेंगे। मार्केट में डिफरेंट रेटिंग और डिफरेंट VOC के सोलर पैनल अवेलेबल होते हैं। हमें सोलर पैनल के स्ट्रिंग सिस्टम के रेटिंग 5000 वॉट और VOC रेंज 80 वोल्ट से 230 वोल्ट के अनुसार रखना है। ध्यान रखें, अगर हम सोलर कनेक्शन को रिवर्स कनेक्ट करेंगे तो इन्वर्टर के बैक साइड में लगा हुआ SPV रिवर्स LED ग्लो होगा। इसलिए हमें सोलर के कनेक्शन के बाद इन्वर्टर के बैक साइड में लगे SPV रिवर्स LED को देखना होगा। अगर यह नहीं ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जो कनेक्शन किया है वह सही है। अगर यह ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि सोलर का कनेक्शन रिवर्स है। कनेक्शन को सही करेंगे। ग्रिड मेंस कनेक्शन। थर्ड स्टेप में हम ग्रिड का कनेक्शन करेंगे। इन्वर्टर के बैक साइड में ग्रिड कनेक्शन के लिए HT
दी गई है, जिस पर लाइन के लिए L और न्यूट्रल के लिए N इंडिकेट किया गया है। ग्रिड का लाइन HT टर्मिनल L से कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल को टर्मिनल N से कनेक्ट करेंगे। ग्रिड वोल्टेज टेस्टिंग। नॉर्मल लोड के लिए ग्रिड का वोल्टेज 120 वोल्ट से 280 वोल्ट के बीच होना चाहिए। IT लोड के लिए ग्रिड का वोल्टेज 175 से 260 वोल्ट के बीच होना चाहिए। ग्रिड की वोल्टेज को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को AC वोल्टेज टेस्टिंग पॉइंट पर सेट करेंगे। फिर मल्टीमीटर के रेड प्रॉब को लाइन टर्मिनल L पर और मल्टीमीटर के ब्लैक प्रॉब को नेगेटिव टर्मिनल N पर रखेंगे। लोड कनेक्शन। सबसे लास्ट में हम लोड का कनेक्शन करेंगे। अल्फा प्लस 5 kVA 48 वोल्ट सिस्टम में लोड के कनेक्शन के लिए इन्वर्टर के बैक साइड में 2 पोल की HT है, जिस पर लाइन को L और न्यूट्रल को N से इंडिकेट किया गया है। हम आउटपुट टर्मिनल पर घर के लोड को कनेक्ट करेंगे। नोट: इन्वर्टर के आउटपुट की वायरिंग घर के मेंस वायरिंग से अलग होना चाहिए। आउटपुट लगाने से पहले टेस्टर लगाकर चेक करेंगे कि आउटपुट वायर में रिवर्स फेस तो नहीं आ रहा है। आउटपुट कनेक्ट करने से पहले घर के मेन सॉकेट को चेक करेंगे कि लाइन लेफ्ट साइड है या राइट। अगर लाइन लेफ्ट साइड रहा तो घर के वायरिंग को पहले ठीक करें, फिर आउटपुट कनेक्ट करें। अब हम यह जानेंगे कि बैटरी, सोलर, ग्रिड और आउटपुट की MCB को कैसे ऑन करें। सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि बैटरी और सोलर का कनेक्शन रिवर्स नहीं हो और यह सुनिश्चित कर लें कि सिस्टम पर ग्राउंड का कनेक्शन हो गया है। लोड और ग्रिड के वायर का कनेक्शन भी चेक करेंगे। जब हमें यह सुनिश्चित हो जाए कि हमारा वायरिंग कनेक्शन बिल्कुल सही है, तो हम सबसे पहले बैटरी के लिए लगे हुए MCB को ऑन करेंगे। उसके बाद हम SPV MCB को ऑन करेंगे। SPV MCB ऑन करने के 30 सेकंड के बाद सोलर चार्जर को ऑन हो जाने देंगे। अब हम रीसेट स्विच को प्रेस करके इन्वर्टर को ऑन करेंगे। इसके साथ ही लोड को चलाने के लिए आउटपुट MCB को ऑन करेंगे और लगे हुए रोटरी को 1 नंबर पोजीशन पर रखेंगे। उसके बाद हम अपने ग्रिड मेन सप्लाई को ऑन कर देंगे। नोट: सिस्टम के बैक साइड में लगा रोटरी स्विच 2 डायरेक्शन में काम करता है, जिसके लिए रोटरी स्विच पर 0, 1, 2 ये 3 पोजीशन दिए गए हैं। यदि हमारा रोटरी स्विच 0 पोजीशन पर होगा तो ये ऑफ कंडीशन को दर्शाता है। यदि यह 1 पोजीशन पर होगा तो आपका लोड इन्वर्टर के आउटपुट से चलेगा। यदि यह 2 पोजीशन पर होगा तो आपका लोड बाईपास होकर चलेगा। अब हमारा UTL सोलर इन्वर्टर अल्फा प्लस पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। इन्वर्टर अनइंस्टॉलेशन। सबसे पहले ग्रिड MCB को ऑफ करेंगे, उसके बाद इन्वर्टर को रीसेट स्विच से ऑफ करेंगे, उसके बाद आउटपुट MCB को ऑफ करेंगे। इसके साथ ही SPV MCB को ऑफ करेंगे और अंत में हम बैटरी की MCB को ऑफ करेंगे। अब हम सिस्टम से वायर को निकालने से पहले ग्रिड के वायर को मेन लाइन से डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आउटपुट के वायर को लोड से डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर सोलर के वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे और अंत में हम बैटरी के वायर को बैटरी टर्मिनल से डिस्कनेक्ट करेंगे। ध्यान रहे, अगर हम सिस्टम से वायर को निकालने से पहले मेन टर्मिनल से आ रहे हैं, वायर को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो उन वायर पर हाई वोल्टेज आ रहे होंगे, जो सिस्टम से वायर को निकालते समय आपस में शॉर्ट हो सकता है, जो हमें और हमारे सिस्टम के साथ सोर्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आज हमने देखा कि हम UTL सोलर इन्वर्टर अल्फा प्लस 5 kVA वोल्ट को कैसे इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करें। नोट: सिस्टम को ऐसी जगह लगाएं जहां पर
टेम्परेचर नॉर्मल हो। ध्यान रहे, हम सिस्टम खुली छत सोलर पैनल के नीचे नहीं लगाना है। ऐसा करने से सिस्टम का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा और फॉल्ट में जाकर सिस्टम बंद हो जाएगा। धन्यवाद।